वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन नंबर 4, दैट इज वर्किंग विद टेबल ऑफ कंटेंट। ये सेशन चालू करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय टेबल ऑफ कंटेंट। एक्चुअली TOC means table of content displays the relevant text or context in a tabular form in the order in which the text or content appears in the document. इन शॉर्ट, टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स इंडेक्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। हम इंडेक्स कब बना सकते हैं? उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कुछ कंटेंट चाहिए, तभी हम उसका टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। मीन्स वी कैन organize that heading of complete document in one particular table, that is table of content. तो सबसे पहले तो हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। So I'm opening one document from here. This is my document, and you can observe here my first page is blank. Why? Because I need to insert here table of content, means I need to insert here index of my document. And now we'll come on second page. और सेकंड पेज से मैंने अपना डॉक्यूमेंट चालू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है मेरा चैप्टर का नेम और ये है उसके टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन ITES, BPO सर्विसेज, देन डिफरेंट थिंग्स, एंड देन उस टॉपिक के ये सब टॉपिक, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, अगेन ये सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और उस टॉपिक्स के कुछ सब टॉपिक्स। तो ये मैंने यहाँ पे एक हायरार्ची मेंटेन की है। तो वो हायरार्ची हम सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ स्टाइल यूज करके मेंटेन कर सकते हैं TOC में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको यहाँ हायरार्ची मेंटेन करने, यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करनी इन ईच चैप्टर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हाउ? सी, नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज। ये है अपना चैप्टर नेम। तो चैप्टर नेम को हमने दिया है हेडिंग 1। द सेम थिंग फॉर चैप्टर नंबर 2। You can see this is my chapter number 2, heading 1. Now the topics of this chapter number 2 or chapter number 1 is heading 2. Everywhere you can see in chapter number 1 also you can see this is the topic, that is heading 2. Means इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आए हैं, मेन टॉपिक्स, आई हैव असाइंड हेडिंग 2 स्टाइल फॉर ऑल दैट टॉपिक्स, and for subtopics I have used heading 3. You can see heading 3, and same thing I did in the next topic, next chapter, that is digital documentation. You can see this is heading 3 because this is subtopic. Okay, so in this way I prepared one document. Now on first page, make sure that you are on first page. Okay, और वो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कुछ टाइप करके देखिए, और वो टाइप हो रहा फर्स्ट पेज पे, मतलब आप फर्स्ट पेज पे ही हो। ओके, सो हियर क्लिक ऑन फर्स्ट पेज। नाउ हियर आई वांट टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। सो फॉर दैट you have to use the tab insert from menu bar. Then you will get this kind of menu. Then you will get option for indexes and table. Again you will get option for indexes and table, so you have to click on that. You will get this kind of dialog box. This is insert index or table dialog box. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टैब मिल रहे। फर्स्ट वन इज इंडेक्स और टेबल, सेकंड एंट्रीज, थर्ड स्टाइल्स, फोर्थ कॉलम्स, एंड फिफ्थ वन इज बैकग्राउंड। तो इस वीडियो में हम ये सारे टैब्स इन डिटेल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बेसिकली अगर हम कोई टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, आउटपुट में हमें कैसे मिलेगा, वो पहले हम देखेंगे, और फिर एडिट या अपडेट करके ये सारी टैब हम एक एक करके डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स और टेबल।
This is title. Basically we will means by default we will use this only. Then there are different types, so we are making table of content, so we will use this one. ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ये ऑलरेडी चेक है, इसका यूज मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. नेक्स्ट है क्रिएट इंडेक्स टेबल फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ इवेल्युएट अप टू लेवल. हमने अभी कितने लेवल पे वर्क किया है? हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3. एक्चुअली ओपन ऑफिस राइटर सपोर्ट्स 10 level, up to 10 level. So we can increase or we can decrease the number of level as we are working up till 3 level. So we need to give that number here. Then create form outline, and we need to uncheck these boxes. And additional style I'll tell you at the end of this video. So this is the basic requirement, basic setting. So just click here. See, अपना टेबल ऑफ कंटेंट हमें फर्स्ट पेज पे मिल गया. ये है नेम, टेबल ऑफ कंटेंट. अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री, ये है चैप्टर का नेम. और दूसरे चैप्टर का नेम था अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. तो दोनों चैप्टर हमें सेम अलाइनमेंट में मिल रहे हैं. फिर उसके टॉपिक, इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे उसके टॉपिक यहाँ पे मिल रहे हैं. सेम यहाँ पे हुआ, ये उसके टॉपिक, मेन टॉपिक्स, और उसके सब टॉपिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं. मतलब ये हुए अपनी हेडिंग 1 लेवल 1, ये हुई अपनी हेडिंग 2 मीन्स लेवल 2, एंड दीज आर द हेडिंग 3 मीन्स लेवल 3. ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पेज नंबर भी मिले. तो ये है बेसिक प्रैक्टिकल फॉर टेबल ऑफ कंटेंट. और ये टेबल ऑफ कंटेंट का प्रैक्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आता है. ओके, नाउ वी विल सी इन डिटेल्स ऑल दैट टैब, 5 डिफरेंट टैब. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हमें ये नहीं चाहिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट हमें नहीं चाहिए, हमें इसे डिलीट करना है, तो सिंपली राइट क्लिक, यू विल गेट ऑप्शन फॉर डिलीट. So we can use this delete option. Now we want to edit this table of content because we need to learn all that 5 tabs. So we'll use edit. So again we are on the same thing. See, from title we can change the name of the name of table of content. यहाँ पे हमें दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है. हमें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स. ओके, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स मिलेगा. और प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो. पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट था, अब यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है. ओके, नाउ द फर्स्ट टैब वी आर गोइंग टू सी, दैट इज बैकग्राउंड. अभी आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कुछ इस कलर में आता है, ग्रे. If I want to change the background of this table of content, I can change by using color or by using graphic. हम दोनों देखेंगे. First we'll use the color. We can choose any color from here and then just click on OK. You can see table of content का background change हो गया. Again we'll edit. Now we are on the background. So click on graphics. As graphic, we want to change the background of this table of content as graphic. तो ग्राफिक में हमें अपने इमेज सिलेक्ट करनी होगी अपने कंप्यूटर से, तो वो हम ब्राउज करेंगे. डाउनलोड में मेरी एक फाइल है, एक इमेज है, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट इमेज. ओके, और यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिलेगा. यू कैन सी द प्रीव्यू हियर. यहाँ पे वो इमेज हमें कैसे डिस्प्ले करनी है, उसके लिए 3 ऑप्शन है डिफरेंट. पोजीशन, ये पेज की पोजीशन हमें कहाँ चाहिए, उस इमेज की पोजीशन उस पेज पे कैसी चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, वी कैन यूज. देन वी विल यूज दिस सेंटर. ओके,
तो आपको ये ऐसे दिखेगी. Again we'll use the different option for area. Okay, so this is all about the background tab. Now I don't want this thing, I'll remove it. So we'll use no fill and then okay. Simple. Now we are going to see the next tab by using the edit index table option. Now the second one tab is column. You can see basically हमें अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जो इंडेक्स हमें यहाँ पे दिख रहा वो सिर्फ एक ही कॉलम में दिख रहा. अगर हमें उसे 2 कॉलम में या 3 कॉलम में करना है तो हम कर सकते हैं by using this column tab. And here we can give manually number and how many columns we want a table of, or you can use any option for inserting 2 column or 3 column. So we are using 2 column, and by default you can see the width or space between 2 column. We can increase the space like that. Okay, then just click on okay. You can see now we got here 2 column. This is our first column and this is our second column. Okay, so we will reset this setting first. Okay, next टैब है अपनी स्टाइल. सो हम पहले इसे नॉर्मल बना देंगे. नेक्स्ट हम यूज करेंगे स्टाइल. तो ये स्टाइल है क्या? सी, हमने देखा हमारे डॉक्यूमेंट में 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 पे हमने हेडिंग 1 यूज किया, लेवल 2 पे हमने हेडिंग 2 यूज किया और लेवल 3 पे हमने हेडिंग 3 यूज किया. अगर मुझे ये लेवल 1 का मीन्स ये इंट्रोडक्शन टू ITES एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मीन्स चैप्टर नेम का अगर फॉन्ट नेम फॉन्ट स्टाइल को चेंज करनी है तो आई कैन डू फ्रॉम दिस फॉर्मेटिंग टूल बार डायरेक्टली because these are the enabled now, because we can't do manual changes here. So for that what we can do, we can do editing the insert table index. So this is level 1. We are going to change the font name of level 1. So हमें करना है ये कंटेंट हेडिंग. लेवल 1 पे हमें कंटेंट हेडिंग करना है. तो कंटेंट हेडिंग अगर हम करते हैं और ओके इसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो लेवल 1 पे अभी कंटेंट हेडिंग ये स्टाइल अप्लाई हो रही है. तो हम यूज करेंगे पहले इसे. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ कि इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्रीज मीन्स चैप्टर नेम की स्टाइल चेंज हो गई है. इफ आई क्लिक हियर यू कैन सी कंटेंट हेडिंग, मतलब स्टाइल हम चेंज कर सकते किसी भी एक एलिमेंट की. सो दिस इज अबाउट द स्टाइल. अगर हमें उस कंटेंट हेडिंग के कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करना है, मतलब उसी चैप्टर नेम को अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड देना है, कुछ बॉर्डर रखनी है तो हम कर सकते. हाउ? सी, कंटेंट हेडिंग को हम एडिट कर सकते. द एट्रीब्यूट्स फॉर कंटेंट हेडिंग वी कैन चेंज by using that edit button. The same paragraph style content heading dialog box will get. So we can change the font color. We are going to use the color green. Then we can give effect also different. Then we can use these different things. You can see the preview here. Then we can change the background like that as a color for paragraph. We can give the border for that paragraph like that. So we have did many changes and then just click on OK. Then here also OK. You can see. So successfully we have applied the different attribute for that style.
which we have used for this chapter name. So in this way we can use that style tab for changing the style of any element of our index or table, means table of content. Now the last tab from this dialog box is entries. What is the use of entries now? See, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि अभी अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक करती हूँ, तो क्या होता है, ये सिर्फ सिलेक्ट होता है। अगर ये इंट्रोडक्शन पेज नंबर 2 पे है और मुझे डायरेक्टली पेज नंबर 2 पे जाना है विदाउट स्क्रोलिंग, सो आई कांट डू इट राइट नाउ, बिकॉज ये सारे जो एलिमेंट है वो हाइपरलिंक नहीं है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक हैंड टूल आएगा और उसके बाद उस हैंड टूल के हेल्प से हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जाएंगे। So this is the use of hyperlink. And now I want to make this document table of content as a hyperlink, every element as a hyperlink. So what I need to do for that? So we will edit this index or table of content. We are going to use the entries tab for this. यहाँ पे आपको different buttons दिख रहे हैं. These are the buttons and these are the different tab. डिफरेंट बटन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ओपन ऑफिस राइटर सपोर्ट 10 लेवल्स ऑफ स्टाइल, सो विल यूज फॉर दिस फर्स्ट लेवल। ओके, फर्स्ट लेवल पे हमने चैप्टर के नेम यूज किए, तो दिस इज फर्स्ट लेवल। ये बटन है चैप्टर नंबर के लिए, ये बटन है एंट्री के लिए, ये बटन है टैब स्टॉप। E has stand for chapter number, E stands for entry, and T represent tab stop, and the page number represent the hash. And these are the different tab representing the symbols, buttons. So if I want the hyperlink, means link start and link end, these two buttons I want here. LS means link start and LE that is link end. तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको यहाँ व्हाइट स्पेस दिख रही है, दो बटन्स के बीच में जो व्हाइट स्पेस है यहाँ आपको क्लिक करना है। तो ई हैश के पहले एक बार मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आई बीम दिख रहा, देन एल क्लिक ऑन हाइपरलिंक, आपको एल एस बटन मिल गई, मीन्स लिंक स्टार्ट। ओके, और ई के बाद मैं क्लिक करूंगी व्हाइट स्पेस में तो कर्सर यहाँ है, आई बीम हो रहा, देन क्लिक करूंगी वापस से हाइपरलिंक बटन पे तो आपको एल एस और एल ई दोनों बटन मिल गए। और ये एल एस और एल ई ये बटन हम यूज कर रहे हैं लेवल 1 पे, मतलब अभी हाइपरलिंक किसकी बनेगी, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम की, जो कि हमने हेडिंग 1 और लेवल 1 पे असाइन किए। देन जस्ट क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी इसका कलर चेंज हो गया, ये अभी ब्लू दिख रहे हैं दोनों चैप्टर नेम। एंड नाउ इफ आई एम क्लिकिंग डबल क्लिक, सो आपको कुछ मतलब हैंड टूल नहीं मिल रहा, बट इफ यू वांट to use hyperlink, means if you want to use hand tool, so for that you have to press control key from your keyboard. Now see, I am pressing the control key from my keyboard और अब आप यहाँ पे देख सकते हो हैंड टूल आ गया। जैसे यहाँ पे हैंड टूल आता है आप क्लिक करते हो तो आप दैट पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाते हो डायरेक्टली। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है पेज नंबर 4 पे, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये हैंड टूल है, डायरेक्टली ऑन दैट चैप्टर। सो दिस इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक। बट इस केस में क्या हुआ है कि सिर्फ मेन चैप्टर ही हाइपरलिंक हुए। अगर मुझे कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट हाइपरलिंक बनाना है तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे बीपीओ पे क्लिक करती हूँ तो पेज नंबर 3 पे जाना चाहिए बीपीओ सर्विसेज के टॉपिक पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना है। सो क्लिक ऑन
देन यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ इंटरफेस एंट्रीज। अब हमें कोई लेबल यूज नहीं करनी, हम डायरेक्ट यूज करेंगे ऑल बटन। जैसे ही हम ऑल बटन यूज करते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ के हेडिंग 1.1 हेडिंग 1.2 ये दोनों ब्लू हो गए, मीन्स ये हाइपर लिंक बन गए। देन जस्ट क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी ये सारे एलिमेंट्स इस टेबल ऑफ कंटेंट के ब्लू बन गए, मीन्स ये सारे अभी हाइपर लिंक बन गए। सो प्रेस कंट्रोल की, now BPO services is there, you can see. Now we are on the page number 4, sorry, page number 3, BPO services. Got it? So I hope you got all these things, and now in this way we have covered this table of content topic. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।